चलिए फटाफट देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल में देयर अंडर। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बोला है। पहले आप कंडीशन बता दीजिए, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का बता दीजिए, 35 करोड़ या उसके ऊपर का टर्नओवर चाहिए पिछले साल का वो बता दीजिए, एग्जेम्पशन भी बता दीजिए, रेगुलेटेड सेक्टर में क्या आता है वो बता दीजिए, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या आता है वो बता दीजिए। खत्म, आंसर डन। सेक्शन 148 है, सेक्शन 148 है। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, हाँ लेकिन ये लिख सकते भाई, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। इसके इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा सेक्शन 139 से 147 तक, तो वहाँ पे हम लोग कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, ठीक है, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स ऐसा बोलते, कार रूल्स बोलते थे हम लोग। यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, जनरली एक चैप्टर में एक ही रूल होता है, लेकिन ये क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग था तो इसके लिए अलग से रूल बोल दिया उन्होंने, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। थोड़ा CWS को भी फिर अच्छा लगता है, दैट्स रियली गुड। तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बता दीजिए, एग्जेम्पशन के बारे में, सेक्टर्स के बारे में। कारों का एक पॉइंट है यार, कारों में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है सर, ये बार बार कारों आ जा रहा है, कोई चिंता मत करो, अभी तक एक ही बार रेफरेंस है कि अगर फ्रॉड मिलता है कंपनी में तो उसके बारे में कारो रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, बस इतना पढ़ा था हमने। और एक चीज़ है, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन कर रही है ये भी कारो रिपोर्ट में हमको बताना पड़ता है। बस 2 बार आया ये, जब कारो पढ़ेंगे तब देख लेंगे ना यार, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में आपने बता दिया, जितना हमारे नोट्स में दिया उतना काफ़ी है। कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 में मेंटेन होता है, ये भी आपने बताना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट मांगा है कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले। देखो, नवंबर 18 एग्जाम में भी आ गया और नवंबर 19 एग्जाम में भी आ गया, मतलब ठीक है, वही क्वेश्चन एज इट इज। क्या बोलना है कि भाई कॉस्ट ऑडिटर को हम अपॉइंट करते, अपॉइंट करने से पहले उससे कंसेंट लेटर लेते, उससे हम लोग सर्टिफिकेट लेते। वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहता है, वो सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्वालिफाइड हूँ, डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेरे पास लिमिट भी है, कंपनीज एक्ट हो गया तो CW एक्ट के हिसाब से भी मैं एलिजिबल हूँ, डिसक्वालीफाइड नहीं, मैं ऑडिट कर सकता हूँ। और मैंने जो आपको जानकारी दी थी पेंडिंग केसेस की और ऑर्डर पास की, वो ट्रू एंड करेक्ट थी, बिल्कुल वैसा का वैसा हमको कंसेंट लेटर लेना है, सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट के साथ साथ में, सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया, तो ये भी समझ जाना यार। ठीक है, पहले सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद में अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं 180 दिन के अंदर। अपॉइंटमेंट करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है 30 दिनों के अंदर, लेकिन इट शुड नॉट क्रॉस 180 या फिर 30 डेज और 180 विच एवर हैपन्स अर्लियर। यहाँ पे क्या सीखा कि भाई सर्टिफिकेशन के साथ साथ में अपॉइंटमेंट के भी बारे में बता ही दो, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट होता है और अपॉइंटमेंट इज ए वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, फिर 81 फाइन कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, फिर यहाँ पे बता दो कि 2 सेक्टर है, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड, उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है, बता सकते आप। रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड दोनों को बताओ, दोनों के लिए सेपरेट ऑडिट रिक्वायरमेंट है वो बताओ। रेगुलेटेड के लिए लिमिट है 25 करोड़, ठीक है, 100 आपकी लिमिट है साहब, 25 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। और ओवरऑल 50 करोड़ की लिमिट है, 50-25 है या 25-50 बोलो, सेक्टर वाइज लिमिट 25 करोड़, ओवरऑल 50 की, वहाँ पे सेक्टर वाइज 35 की, ओवरऑल 100 की, और उसके एग्जाम्शन है, 3 एग्जाम्शन है, देयर 3 एग्जाम्शंस, करेक्ट। वो 3 एग्जाम्शन के बारे में आप बोल दो, बहुत सिंपल। आपके 3 एग्जाम्शंस कौन से भाई, 3 एग्जाम्शंस, अगर एक्सपोर्ट आपका फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट 75% से ज़्यादा हो, SEZ और कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट। कॉस्ट ऑडिट नॉन एप्लीकेबिलिटी, किसको एग्जाम्शंस बोलने हैं, वो 3 एग्जाम्शन अभी हम बोल कर आए हैं।
ठीक है, तो ये 82 वॉज लास्ट ईयर, तो बहुत ही चिल्लर, अति चिल्लर, क्या बताऊँ मैं, इससे चिल्लर और कुछ नहीं हो सकता। देयर कैन बी नथिंग मोर चिल्लर देन दिस, कसम से। फिर ये दो है, मतलब देख मैंने पढ़ा भी, एमसीक्यू पढ़ा भी नहीं, नए स्टडी मटेरियल में एमसीक्यू है। 30 डेज के अलावा क्या है, पूरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट में 30 डेज का डंका बज रहा है। 30 डेज का ही, बताना बताना, 180 दिन का डंका बजता है अपॉइंटमेंट और टेन्योर के लिए, तो 30 डेज ही है हर जगह पे। ठीक है, यहां पे जैसे ही उन्होंने बोला कि कैजुअल वैकेंसी को भरना है, 30 डेज, बहुत ही आसान था। मॉक टेस्ट पेपर में, May 20 के मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड सही है, CRA 2 में इंटीमेशन अपॉइंटमेंट का सही है, CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सही है, CRA 4 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सही था अभी तक, लेकिन रजिस्ट्रार को बोल दिया यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए था, तो बस वो उस पॉइंट पे गड़बड़ की है, तो आपको केयरफुल रहना था वहाँ पे। फिर अब केस स्टडी 4, केस स्टडी 4 में कौन सा है जी, केस स्टडी 4 में फोर्थ है। What is the requirement of ABC as per regarding maintenance? Maintenance of cost records is mandatory कि अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर ABC लिमिट पूछा यार, मैं तो यार क्वेश्चन पढ़ने की आदत ही छूट गई। चॉकलेट और कॉफ़ी, चॉकलेट और कॉफ़ी वो बना रहे हैं, और अप्रोच्ड ऑडिट फॉर्म XYZ, ग्रॉस टर्नओवर 105 करोड़ ऑफ विच प्रोडक्ट नेमली कॉफ़ी, कॉफ़ी का 95 करोड़ है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि पूरे प्रोडक्ट्स तो आप कुछ याद रखने का, आप याद नहीं रख सकते, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो कॉफ़ी प्रोडक्ट आप आपके रेगुलेटेड में तो नहीं आता है, इट डजंट कम इन रेगुलेटेड। ठीक है, फिर यहाँ पे डाउट रहेगा कि भैया नॉन रेगुलेटेड में, लेकिन यहाँ पे हमको ये भी देखना है, चॉकलेट और कॉफ़ी, ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो आप मान लीजिए, कुछ नहीं दिया है तो आप मान लीजिए कि भैया ये रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आता होगा, ऐसा आप लोगों को मान के चलना चाहिए, और उसके हिसाब से मेंटेनेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, जस्ट मिनट। इन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व किया ना, एक बार मैं देख लूँ, इन्होंने भी वैसे ही सॉल्व किया भाई, क्या कभी कभी इनका भरोसा नहीं रहता, तो सेम तरीके से इन्होंने भी सॉल्व किया है। ठीक है, लेकिन अच्छी लर्निंग थी कि कॉफ़ी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम लोगों ने अजम्पशन लेके, यही कर सकते हैं यार, 33 नाम थोड़ी आप याद करते बैठोगे, और 33 नामों को याद करने में कोई सेंस भी बनता नहीं है, और ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा उन्होंने आज तक कभी, ऐसा उन्होंने इम्पोर्टेंस भी दिया नहीं है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था भाई। एक क्वेश्चन डिलीटेड है, एक क्वेश्चन डिलीटेड है, तो वो डिलीटेड लिखा हुआ है वहाँ पे।